इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। पीटीआई की छटनी बंद करो। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगाओ। कोविड-19 की आड़ में बदमाशी नहीं चलेगी। काला कानून वापिस लो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। आप लोगों ने जो पहली मांग है जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूं और बाकियों के बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। मैं जब विधायक के रूप में भी, जैसे अभी साथी ने कहा, बीच में जब आप लोगों के बीच में चुनाव से पहले भी आया था और मैंने ये विश्वास केवल बोलने के लिए नहीं कहा था। मेरे लिए राजनीति जिस तरीके से मैंने सीखी है, देखी है, केवल और केवल मैं मानता हूं जन सेवा का माध्यम है। और ये कहने के लिए नहीं कि मैं आज विपक्ष हूं। मैं मानता हूं भगवान ने मुझे जिस चीज के लिए भी जो भी सौंपा है, अगर वो अगले 5 साल के लिए भी मुझे मौका है, वो 5 साल सही मायने में कुछ ना कुछ अपने साथियों के लिए कर जाऊं, तो मैं मानता हूं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। जो भी, और ये जो चुनौती है, इस चुनौती को मैं अपने लिए भी और सभी के लिए एक मौके के रूप में देखता हूं। एक मौका सही मायने में समाज के लिए कुछ करने का, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। साथियों, जहाँ तक ये पीटीआई का मामला है, मैं मानता हूँ सही मायने में चाहे कोर्ट का जो भी आदेश आया, हम हमेशा उनके आदेश की पालना भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। मगर आज की तारीख में जिन अध्यापकों पर और उनके परिवारों पर इसके कारण गाज पड़ी है, मैं मानता हूं वो सही मायने में उनके कहीं ना कहीं जो उनका हित बनता था, वो हित सरकार की कह सकते हैं कोताही के कारण, या सही मायने में उनके हित पे एक तरीके से उनके हितों को सरकार ने लेने का काम किया है। मैं सरकार से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाहूंगा आपके लिए कि मानवता पे आधार पर विधानसभा के पटल पर एक ऑर्डिनेंस हर चीज का सरकार लाने का काम करती है। जब भी उनको अपनी मनमानी करनी होती है, एक ऑर्डिनेंस ले आती है, तो अपने विशेषज्ञों से बात करके इसके लिए भी मैं मानता हूं आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं मानवता के आधार पर। जिस तरह मैंने कहा, दूसरी बात, जो ये पीटीआई के जैसे आप लोगों की कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, आज आपके पास मैं मानता हूं जो एज क्रॉस कर गया, ये जो आपका कार्डर था, इसको भी सरकार ने खत्म कर चुकी है। तो आने वाले समय में आपके लिए कोई भविष्य नहीं है। इस कार्डर के खत्म होने के बाद भी मैं मानता हूं आपके भविष्य पे पूरी तरीके से संशय लग गया है, तो उनको बहाल करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की तारीख में। तो मैं यही सरकार से आपके नुमाइंदे के रूप में भी, एक विधायक के रूप में, आपके भाई के रूप में सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, सभी विधायकों पे जो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये सोच लीजिए, अगर आज आपके हितों पर अगर इस तरीके से डाका डाला जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। जिस दिन ये सोच के आप जनता के लिए इस यहाँ पर आकर इनकी आवाज सुनोगे, तो मैं मानता हूँ आपको सही मायने में इनका हक दिलवाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सही मायने में सबसे पहले प्राथमिकता पे आप एक कदम उठाने का काम करेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सही मायने में। आज एक ऐसा माहौल है जहाँ पे बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और सरकार नए रोज़गार पैदा करने की जगह बेरोज़गारी को एक तरीके से इस तरीके से चुप्पी साध के बेरोज़गारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज जो सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, उसमें अगर बारीकी से देखते हैं तो उन्होंने ये बात कहीं नहीं कही कि ये जो इनमें से जितने भी पीटीआई अध्यापक नियुक्त किए गए थे, उनमें से किसी का भी दोष है। तो निर्दोष पीटीआई अध्यापकों के भविष्य पे से एक तरीके से कोशाघात किया जा रहा है सरकार की चुप्पी द्वारा।
तो मैं सरकार से यही मैंने निवेदन है, आई मीन सभी जो मैं कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, कि इस चीज़ पे सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और 3 कारण हैं इसके। जैसे मैंने कहा, पहला मानवता के आधार पर, जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की संरचना, आगे के भविष्य की संरचना केवल और केवल इस नौकरी के आधार पर की हुई है, उसके परिवार के लोगों ने लोन लिया, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, वो कहाँ जाएगा। कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर इस नौकरी को स्वीकार किया था। दूसरा, उनका 10 साल का एक एक्सपीरियंस है। हम कहते हैं खेल नीति को मजबूत करना चाहते हैं। जो हमारे इनमें से एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वहाँ पर बैठे हैं, जिनको जानकारी है किस तरीके से, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आज आप उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और तीसरा, मैं मानता हूँ जिस तरीके से बात रखी कि अभी काडर को भी ख़त्म कर दिया गया है, और काडर ख़त्म करने के बाद इनके भविष्य के और ज़्यादा बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है जिस तरह से साथियों ने कहा, आने वाले समय में इनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये तीनों चीज़ों के मद्देनज़र सरकार को, मैं नहीं मानता को कई वैकेंसीज़ में बहुत कमी है, वैकेंसीज़ तो बहुत हैं, इनको भी रखा जाए। इनके एक्सपीरियंस के आधार पर सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी नीति, अगर मंशा हो तो मैं मानता कुछ भी करना हासिल है। सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए, विधानसभा में पारित करना है तो सारे विधायक, चाहे विपक्ष के, और मैं पक्ष के विधायकों से भी मांग रखूँगा कि वो भी खड़े होकर इनका समर्थन करें, और जो दूसरे नए साथी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी नौकरी निकालने का काम करें। तो दोनों को एडजस्ट करने का काम करें, मैं मानता हूँ सरकार।